अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी कि कतर पर हमला और पाकिस्तान की किस्मत खुलने में। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। तारीख 25 सितंबर 2025 सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। ट्रेनिंग फीस 5,000 रुपये। बमकाम इनो वीटो ऑफिस, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, लेकिन मैं इतना शऊर और इतनी अकल रखता हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें पे तबसरा आसानी से कर सकता हूँ और बहुत गहरा तबसरा करता हूँ। आप मेरी फोरकास्ट जो है उसको लिख लें कि मैंने ये कही थी बात और हो गई। मैंने आपको ये एग्रीमेंट जो सऊदीया और पाकिस्तान का हुआ है, मैंने पहले भी बता दिया था कि पाकिस्तान एवं नहीं गया होते, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। ये जो गए थे, इसमें पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क से उनको क्या तवक्को थी, सिर्फ ये कि हमारी आर्मी मजबूत है, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और सारा कुछ हुआ। कुछ ही दिन बाद, उसके मेरे 2-3 दिन बाद ही सऊदी अरब ने बुलाया और जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया वो सब के सामने है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं, ये बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद क्या होगा ये भी बता दूं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बनने वाला है, लेकिन मुल्क तो अलहदा रहेगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपके ज़िम्मे होगी, क्योंकि अब दोनों का मुश्तरका दुश्मन इंडिया है। बांग्लादेश की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको भी एक दिफाई मुआहदा करना पड़ेगा, वरना इंडिया के नीचे लगना पड़ेगा। हो सकता है कल कलां को दूसरे मुल्क भी कहें, लेकिन इंडिया के साथ, यानी दुश्मन इंडिया का बांग्लादेश, और बांग्लादेश हमारे साथ मिलेगा। चाइना ऑलरेडी हमारे साथ है, सऊदी अरब एग्रीमेंट कर चुका है। चंद दिनों बाद ही इंशाल्लाह आप सुनेंगे कि यूएई ने भी कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी सिक्योरिटी दे हमें। भाई बात यह है, खुद सोचें कि पाकिस्तान को और तो कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लड़ने मरने में शेर हैं। और आपको पता है कि हम भूखे भी हैं, तो भूखे बटेरे बहुते लड़ते नहीं, ये भी सबको पता है। हम भूखे बटेरे हैं, लड़ने में शेर। भाई जिस कौम का ये हाल हो कि हर साल सैकड़ों हज़ारों लोग, सैकड़ों तो डूब जाते हैं, हज़ारों लोग जो है वो डंकी लगा के हज़ारों किलोमीटर कश्ती पे बैठ के कर लेते हैं, जिसमें 95% चांस होता है डेथ का, लेकिन वो नहीं डरते। तो किस लिए जा रहे होते हैं? डॉलर लेने। तो जो चंद डॉलर्स की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, वो इसराइल से डरेंगे? बस पैसा फेंकने की देर है। पाकिस्तानी कर लेंगे ये काम, दिलेर कौम है, इंशाल्लाह कर लेंगे। हमें पैसा दें, हम सारा कुछ कर लेंगे। हम लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। क्या अफगानिस्तान में हमें कोई पैसे दे के लेके गया था? हम वैसे ही गए थे। भाई आजकल जितनी सियासी जमातें हैं, इनके कारकुन ऐसे भी हैं जो जान निसार टाइप हैं। कई सियासी जमातें ऐसी हैं जो मजहबी और सियासी दोनों तरीके से प्ले करती हैं। अब उनके पास बड़ी लंबी फोर्स है। अब आगे क्या होने वाला है? अच्छा, बड़ा एक मज़ेदार और बात है कि मुझे किसी ने कहा कि यार डॉक्टर साहब आपने तज्ज़िया किया, तो ये मोहम्मद बिन सुलेमान ने अमेरिका को नहीं बताया कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम ट्रंप को इल्म ही नहीं होने दिया, करके बताया। तो मैंने कहा इसराइल ने हमला करने से पहले बताया था? ट्रंप कहता है कि उसने भी हमला करके मुझे बताया। तो भाई अगर उन्होंने ऐसे किया तो हम अमन के लिए ये काम नहीं कर सकते? जो वो हमला करके कर रहा है, मार के लोगों को बाद में बता रहा है जी मैंने मार दिए, तो हम तो दिफा के लिए कर रहे हैं। तो भाई बराबर हो गया काम। उसने भी नहीं बताया और हमने भी नहीं बताया। अब अमेरिका ये तो नहीं कह सकता ना कि आपने मुझे बताया नहीं। तो हम कह सकते हैं भाई नेतन्याहू ने आपको बताया था,
बताएं, अगर बताया था फिर आपने रोका क्यों? ट्रंप तो फंसा हुआ है, वो नहीं बताएगा कि अगर वो बताया भी था तो वो मानेगा नहीं कि मुझे बताया था। अच्छा, अब इसमें कुछ और लोग भी बाद में शामिल होने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईरान, ओमान, कुवैत, यूएई, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता, इराक, मिस्र भी आ जाएंगे। इन सब का असला इंशाल्लाह पाकिस्तानी चलाएंगे और फिर किसी की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास असले की कमी है, बंदों की तो कमी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जितने बंदे हैं और किसी मुल्क में इतने मुसलमान हैं ही नहीं। एटमी ताकत हमारे पास है, लड़ने मरने को हम तैयार हैं। भाई हम तो चंद केलों की खातिर जान दे देते हैं, ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। क्या आपको रायवंड वाले वाक़या का नहीं पता? कितने की एक मैंने 30 रुपए के केले का फ़र्क था और जान दे दी, ले भी ली। रोज़ाना सड़कों पे हम देखते नहीं हैं, डंडे सोटे चला रहे होते हैं बगैर सोचे हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। हम ऐसे ही हैं और हमें यूटिलाइज करने का ये बेहतरीन तरीका है कि हमें जंग में हमें कुर्बानी, हमें जन्नत लेने दी जाए। जन्नत मिर्ज़ा की बात नहीं कर रहा, असली जन्नत की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आपने करना है और आपकी किस्मत खुलने वाली है। अगला किन लोगों का बेनिफिट है? पाकिस्तान को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या आपको पता है कि ईरान में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो इंडियन आईटी के लोगों ने दी थी? लोकेशन उन्होंने फॉरवर्ड की, बाकी सारे सीक्रेट्स उन्होंने दिए। कतर में 7 इंडियन पकड़े गए जासूसी करते हुए मोसाद की। अब सऊदी अरब से भी ये इंडियन निकलने वाले हैं, कतर से भी निकलने वाले हैं, इंशाल्लाह यूएई से भी निकलेंगे और हर जगह से इनको धक्के दे के निकाल दिया जाएगा। तो खला किसने पूरा करना है? क्या अफगानिस्तान जाएगा वहाँ खला पूरा करने? भाई इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा आईटी पाकिस्तानियों के पास है, यानी मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा एडवांस पाकिस्तानी हैं या टर्किश हैं। पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा करीब हैं कि ये अरबी भी काफ़ी हद तक बोल लेते हैं और हमारी वैसे भी वर्क फोर्स सऊदीया में बहुत ज़्यादा है, करीब भी हैं हम। तो ये वो जो आईटी के लोग हैं, यानी कंप्यूटर साइंस के या एआई के लोग, उनको पुर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलने वाली हैं। तो जो आईटी के लोग हैं वो तैयारी पकड़ लें, अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लें, ये होने वाला है। किस्मत कैसे खुलनी है? कोई ये तो नहीं कि वहाँ से रियाल आया करेंगे और सबकी जेबें भर के चले जाया करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल पहले सीख लें। आईटी के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं, क्योंकि सऊदी अरब कई नए शहर बसा रहा है। उधर सारा काम कंप्यूटर पे कौन करेगा? इंडियन का तो पत्ता कटने वाला है, काफ़ी हद तक कट चुका है। तो ये कौन करेगा? क्योंकि अब अरबों को भी ये समझ आ गई है कि हिंदू कभी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता, और यहूदी के बारे में तो हदीस है कि ये लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो यहूदियों से तवक्को लगा के बैठे और इधर हिंदुओं से तवक्को लगा के बैठे हो। जब भी काम आना है तो मुस्लिम ने मुस्लिम के काम आना है, कभी भी काफिर आपके काम नहीं आएगा। वो अपने मतलब को देखता है। अमेरिका ने क्या किया? पैसे आपसे लिए और उसी से, उन्हीं पैसों से इसराइल को असला दिया और इसराइल ने फिर आप पे फेंका। आप खुदकुशी कर रहे हैं, अपने पैसों से अपने पे बमबारी करवाते हैं। इसको खुदकुशी कहते हैं ना, तो ये कर रहे हैं। तो खैर, मैं बड़े आसान और सलीस अंदाज में आपको ये बातें बताता हूँ। 3-4 किस्म के लोग जो हैं वो तैयारी पकड़ लें। सबसे ऊपर आईटी के लोग, उसके बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, ये तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अब दुनिया बिजनेस की है। जो मेडिकल डॉक्टर है वो तो पहले गए हुए हैं। मेडिकल डॉक्टर का तो मैं पहले बताता हूँ कि ये किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। कोई 10-12 लोगों का बुखार ठीक कर सकते हैं, किसी की उंगली काट दी, किसी की लगा दी, 1.5 साल, इससे मुल्क की किस्मत नहीं बदलती। मुल्क की किस्मत जब भी बदलनी है वो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, आईटी, इंजीनियरिंग, इस तरह के लोगों, वो नहीं बदल सकते। क्या कितने डॉक्टर हैं पाकिस्तान में? लाखों।
کیا انہوں نے پاکستان کی قسمت بدل لی؟ پھر جتنے مرضی ہونہار ہو جائیں، کیا شوگر کا علاج دریافت کر لیا؟ اگر کر بھی لیا تو اس سے کیا ملک کی قسمت بدل جائے گی؟ 5-10 لاکھ لوگوں کی اگر شوگر ٹھیک بھی ہو جائے تو کیا وہ کام کرنا شروع کر دیں گے یا ان کو سکل آ جائے گی؟ وہ الٹا بوجھ بن جائیں گے۔ کڑوی میری بات ضرور ہے لیکن ہے تو حقیقت۔ اس لیے سکل سکھائیں، ایگریکلچر کی نئی ٹیکنیک سیکھیں، لائف سٹاک کی نئی ٹیکنیک سیکھیں، کم خوراک میں زیادہ دودھ پیدا کیسے ہوتا ہے، زیادہ انڈے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، کھیت سے زیادہ پیداوار کیسے آ سکتی ہے۔ نئی جینیٹکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جینیٹکس ہے، وہ کام ہے، اور سعودی عرب میں یہ کام اب چل رہے ہیں۔ وہ بڑے لیول پہ اپنے صحراؤں کو آباد کرنے لگے ہیں، آپ کو یہ اپرچونٹیز ملنے لگی ہیں۔ تمام عرب ممالک اب ایگریکلچر پہ بھی زور دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے، تو اس وقت کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، پری پلاننگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی اس پہ کریں گے، اور یاد رکھیے گا کہ آج 19 سپٹمبر کو میں نے بتایا آپ کو ود ان 5 to 6 month پتہ چل جائے گا کہ کتنی ITs کی سیٹیں نکل رہی ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔